5 राज्यों के साथ साथ तेलंगाना में भी चुनाव है और एक पार्टी जो कहीं तो क्षेत्रीय पार्टी जाती है पर उसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक होती है। हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद उल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM की। इसके चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अच्छा खासा निशाना बनाने की जरूरत है और उन्होंने बनाया भी। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला भी किया। दरअसल हाल में एक रैली में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि जहां भी कांग्रेस भाजपा में भिड़ंत होती है वहां AIMIM भाजपा से पैसे लेकर अपने उम्मीदवार उतार देती है। बयान से तमतमाए ओवैसी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। उन्होंने राहुल की अमेठी से हुई हार पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने बाप दादा की सीट हार गए। क्या आप अमेठी से चुनाव मुफ्त में हारे थे या पैसे लेकर? और भी बहुत कुछ तंज कसे ओवैसी ने राहुल पर क्या क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। इस दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, जो कांग्रेस पार्टी है, बल्कि इनका जो यहां पर एक साहब आए हुए हैं जो अमेठी में इलेक्शन हार गए, अपने बाप दादा नानी का सीट हार गए और हैदराबाद को आकर मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं श्रीमान राहुल गांधी, जिनको जनियोधारी कहते हैं कांग्रेस के लोग। तो श्रीमान ने कह दिया कि मजलिस इतनी पैसे लिए, तुम इलेक्शन तो हार गए स्मृति ईरानी से, तो स्मृति ईरानी से तुम्हारी क्या डील हुई? मैं तो नहीं लड़ा वहां पर। अब सोच रहा हूं कि अमेठी जाऊं 2024 में, तुम लड़ो तो सही। अरे मैं तो ये खुलकर कहा हूं कि यहां पर आकर इल्जाम लगा, हैदराबाद में मजलिस का मुकाबला हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट से करके दिखाओ मुझसे। तुम यहां वहां जाकर पुकारते हो हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मुकाबला कर लो प्यारे, तुम अमेठी तो नहीं जाओगे, तुम वायनाड ही जाओगे। अरे छोड़ो वायनाड, अमेठी हैदराबाद को आओ। और ये जितने लोग इनके पीछे फिर रहे, इनका जिंदाबाद और बाजा बजा रहे, तुम पूरों को ला लो यहां पर, तुम मोदी को भी साथ पे ला लो, RSS को भी ला लो, योगी को भी ला लो, अमित शाह को भी ला लो, पूरों को ला लो। मुझे यकीन है कि हैदराबाद की आवाम तुमको शिकस्त देगी, पार्लियामेंट में भी तुम हारोगे, असेंबली के इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला तुमको शिकस्त होगी। और ऐसे आदमी को यहां का उम्मीदवार बनाया गया है जो ये कहता है कि हल्के असेंबली के नामपल्ली के मुसलमान तालिबानी माइंडसेट के हैं। यानी यहां के नामपल्ली के जो मुस्लिम अकलियत के लोग हैं तालिबानी माइंडसेट के हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं। क्या यही कहा था ना? क्या कहा था उसने? हाँ, फेनेटिक है। अब फेनेटिक के माने क्या है? पागल किस्म के लोग हैं, फेनेटिक है। यहां के पूरे नामपल्ली के बसने वाले मुसलमान फेनेटिक है। अरे भाई साहब, आपको इलेक्शन लड़ना है, आप हार गए, 4 मरतबा हार गए, तो हम यहां का नामपल्ली का मुसलमान फेनेटिक है? अरे फेनेटिक की स्पेलिंग तू बोल नहीं सकता, F के क्या बोलेगा तू, मगर फेनेटिक है, फेनेटिक बोल दिया, माने बेइज्जती कर रहा है नामपल्ली के गयूर अवाम की। बोलो कांग्रेस वालों, क्या तुम वोट मांगने आओगे हमारे गली कूचों में? तुम फेनेटिक के घर पे जाके वोट मांगोगे?